यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है बताओ तो। आम जिंदगी तो आपने देख ली कि ये थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाइए एम के रूल। ये है मेंटोस जिंदगी। क्या है ये? मेंटोस जिंदगी। यहाँ पे एम के रूल लगाइए। क्या चकरा गया दिमाग? यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है बताओ तो। हेलो नीटेरोस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसको हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था? हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी CCl4 CH2, ये आपके क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे? हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन पोलर सॉल्वेंट, यानी वाटर में हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ देखिए, इन EAR अल्कीन एंड अल्काइन न्यूक्लियोफाइल अटैच एट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड मल्टीपल बॉन्ड। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन या अल्काइन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैच होगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाइए आप, इंटरमीडिएट बनाइए, इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डबल बॉन्ड में ऐसे करवानी है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने हमेशा। ओके, तो वहाँ पे हमारा क्या अटैच होगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एडिशन ऑफ X2 प्लस वाटर या HOX। अब देखिए, X2 प्लस वाटर को HOX क्यों लिख देते? देखिए, लेट सपोज क्लोरीन आपका वाटर से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा बेटा? ये आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या है आपका? हाइपोक्लोरस एसिड। यही हमारी वर्किंग स्पीसीज होती है इसमें। ठीक है, या तो HOX लिखा आ जाए या X2 प्लस वाटर, दोनों ही बात बराबर है। इसमें क्या होगा? पहले आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। देखिए, मैं कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं करूँगा। ठीक है, वो आप अंडरस्टूड होगा कि कार्बन आपका अदर वैलेंसी जो फ्री हुआ, सारी की सारी आपकी हाइड्रोजन से अटैच हैं। ठीक है, क्या होगा इस स्टेप में? यहाँ पे आपका क्लोरीन आएगा और ये क्लोरीन इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा। यहाँ पे ये ट्रांजिएंट स्टेट बन जाएगी, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा वाटर आएगा। वाटर अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? इस तरफ से वाटर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा हमारा? C यहाँ पे Cl, यहाँ पे H2O प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये -H+, वाटर रिलीज कर देगा, OH2 प्लस, तो क्या बनेगा हमारा? C, यहाँ Cl, यहाँ OH। फाइन, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नाउ ये वाला देखिए, सबसे पहले क्या अटैक करेगा? Br पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? C Br पॉजिटिव जो हमारा अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमारा Br आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारा वाटर आएगा, वाटर पास लोन पेयर हैं, यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा हमारा? C यहाँ से आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, C Br। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा? अल्कोहल। यहाँ पे है Br, यहाँ पे आ गया हमारा OH। फाइन, कर लेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन आपका दोनों ही तरफ सेम स्टेबिलिटी का कार्बोकेटाइन बनना है। यहाँ देखिए, इस केस में ये वाला कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल था, तो इसीलिए हमें यहीं पे वाटर का अटैक करवाना पड़ा था। सिमिलरली इस केस में ये वाला कार्बोकेटाइन जो था आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था, इसलिए यहाँ वाटर का अटैक हो रहा था। लेकिन ये जो केस आ रहा है, यहाँ पे आपका दोनों ही तरफ कार्बोकेटाइन जो आपका सेम स्टेबिलिटी का है, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों ही तरफ अटैक होगा बेटा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का है, करें क्वेश्चन। देखिए, पहले हमारा Cl प्लस अटैक करेगा, तो क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा? वाटर आएगा, वाटर के लोन पर देखिए, वाटर या तो यहाँ से अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, या वाटर हमारा यहाँ से अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। यहाँ पे हमारा मिथाइल है, यहाँ पे हमारा मिथाइल है बेटा। ठीक है,
ये हमारा एक साइड Cl आएगा, दूसरे साइड OH आ जाएगा। ओके, बाकी आपके क्या है यहाँ पे, बाकी हमारे हाइड्रोजन होंगे। फाइन। सिमिलरली दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, जो ग्रीन से बना है, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारा जस्ट ऑपोजिट। ये Cl इस तरफ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये मिथाइल। फाइन, समझ में आया कैसे? जहाँ पे दोनों ही तरफ पॉसिबल कार्बोकेटाइन जो आपका सेम स्टेबिलिटी का है, तो वाटर का अटैक दोनों तरफ से होगा। लेकिन जहाँ एक ही मोर स्टेबल पॉसिबल कार्बोकेटाइन है, उस तरफ सिर्फ उसी साइड से अटैक होगा। ठीक है, जैसे पीछे वाले ऑप्शन में दिखाया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से अटैक हुआ वाटर का। फाइन, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, विच प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। इनमें से जो 4 प्रोडक्ट आपके सामने लिखे हैं, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, बताइए सोच के। पहले तो ये देखिए थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे रिएजेंट क्या है आपका, Br2 इन एक्वस NaCl। तो यहाँ पे देखिए Cl माइनस भी होगा, Na+ भी होगा, वाटर भी होगा, Br2 भी है। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन जनरेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ Br2। Br2 से इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बनेगा, Br पॉजिटिव। ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल कोई पॉसिबल है, Na+ को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं क्या, बताइए। मैंने आपको GOC1 के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपके जो Na+ जैसे ऑक्टेट कंप्लीट वाले चार्जेस जितने भी हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकते। तो Na+ जो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता। फाइन। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे, Cl- हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, Br2 से Br- आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और वाटर, ये पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल है बेटा। ठीक है, ये क्या है हमारे पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो सिर्फ सबसे पहली रिएक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अगर पहली रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हर प्रोडक्ट, जितने भी आपके पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, सब में एक तो Br होगा ही होगा। देन फिर आपका दूसरा OH हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में Br है, दूसरा Br-, Br पॉजिटिव, Cl-, Br पॉजिटिव, OH-, Cl और Cl, ये वाला पॉसिबल नहीं है बेटा। ये प्रोडक्ट क्या है आपका, गलत, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, फोर्थ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या हो चाहिए, क्लोरीन प्लस। लेकिन क्लोरीन प्लस तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में है ही नहीं, तो ये फोर्थ प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल नहीं है। यही हमसे पूछा गया था कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, नाउ ये वाला करिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Cl- होगा, I+ होगा, तो क्या बनेगा हमारा Cl- कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे आयोडीन प्लस आएगा हमारा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, जहाँ कार्बोकेटाइन बना वहाँ Cl- आ जाएगा। ठीक है, कि कार्बोकेटाइन हमारा इरेज हो जाएगा। फाइन, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या है, ये NO+ बनता है बेटा, Cl- बनता है। ये NOCl क्या है बेटा, ये आपका एक नेम्ड रिएजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टिल्डन रिएजेंट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले NO+ अटैक करेगा, तो NO+ अटैक करेगा तो आपका कहाँ पे अटैक करेगा, NO यहाँ जुड़ जाएगा बेटा, NO जुड़ गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा वहाँ Cl- अटैक करेगा, Cl-। फाइन, तो ये कार्बोकेटाइन हम हटा देते हैं। ठीक है, बन गए प्रोडक्ट आपके भी सेम बने थे ना। ठीक है, नाउ अब हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट देन पोलर सॉल्वेंट में। देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपके प्री डिसाइडेड है, पहले से ही पता है, तो उनको सीधा मल्टीपल बॉन्ड पे जोड़ते चले जाओ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में होगा आपका एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, देन अगेन रिएक्शन होगी Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में। तो दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, Cl 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 Cl, हाइड्रोजन जो पहले से लगा हुआ था ये हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। दिक्कत कब आती है, जब आपका पोलर सॉल्वेंट आता है, वाटर भी पार्टिसिपेट करने लगता है रिएक्शन में। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, पहले कौन सा अटैक करेगा आपका Cl+, तो आपका Cl+ यहाँ आ जाएगा, और वाटर से क्या आएगा OH-, तो OH- आपका यहाँ आ गया। ओके, यहाँ तक तो ठीक था। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये डिसाइड करना हमें कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे होगी, कार्बोकेटाइन क्लोरीन वाले एटम पे बनेगा या कार्बोकेटाइन हमारा OH वाले एटम पे बनेगा। तो आप लोग सोचो, अगर क्लोरीन वाले पे कार्बोकेटाइन बन गया तो क्लोरीन उसको अपने लोन पेयर के बैक बॉन्डिंग से स्टेबल करेगा,
लेकिन अगर कार्बोकैटायन हमारे उस कार्बन पे बना जिस पे OH था, तो वहाँ ऑक्सीजन है बेटा, वहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर मतलब हाईली डोनेट कर सकता हो। सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं दोनों, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आई कार्बोकैटायन में, जैसा कि मैं आपको GOC1 में भी बता चुका हूँ स्टेबिलिटी फैक्टर्स में, ठीक है। तो हमारा कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, OH वाले एटम पे। तो हमारी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हमारी ऐसे होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका HOCl आएगा तो क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रुको ना एक सेकंड। जब आपका HOCl आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl एक पहले से था, ये नया Cl आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जब एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं वो अनस्टेबल। अब तुरंत वो मॉलिक्यूल आपका वाटर रिलीज़ करता है, वाटर रिलीज़ करेगा तो ये क्या करेगा -H2O, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे कार्बन पे आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ Cl2, क्या बना आपका एल्डिहाइड। फाइन, कर लेंगे नाउ। इसको करिए, पहले तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों तरफ जोड़ते चले जाओ तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 C Cl Cl C Cl Cl हाइड्रोजन, ये हमारा नॉन पोलर में हो गया। अब पोलर में देखिए कैसे बनेगा, पोलर में क्या होगा, पहले क्लोरीन प्लस हमारा अटैक करेगा तो क्या बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl ने अटैक किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब हमारा क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर अटैक करेगा बेटा, -H+ निकल जाएगा आपका, तो क्या करेगा आपका CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, फिर से HOCl आएगा। अब बताइए कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, OH वाले एटम पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट OH और Cl डायरेक्ट जोड़ दूँगा, ठीक है। CH3 C, ये नया वाला OH, ये पहले वाला OH, C CH, ये नया वाला Cl, ये पुराना वाला Cl। जब एक ही कार्बन पे आपके जब 2 OH आ जाते हैं तो क्या करता है मॉलिक्यूल, वाटर रिलीज़ करता है। तो वाटर रिलीज़ करके क्या बनाएगा, ये माइनस वाटर, वाटर जब माइनस कर देगा तो क्या बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH Cl Cl। फाइन, बना लेंगे प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया था बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल आपका जब आप अल्कीन या अल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल आपका उस कार्बन एटम पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है मल्टीपल बॉन्ड में, मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे आएगा जहाँ पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच एट दैट कार्बन इन द मल्टीपल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे इसमें देखो ये मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन है, हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन में, H+, डेफिनेटली H+ है, दिख रहा है। तो क्या होगा हमारा CH3 CH पॉजिटिव CH2, ये नया वाला हाइड्रोजन हमारा ये आ गया। ओके, ये कार्बोकैटायन है। अब इसके ऊपर क्या करेगा, वाटर रिएक्ट करेगा बेटा, वाटर अटैक करेगा, -H+ निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर जब अटैक करेगा तो आपका OH2 पॉजिटिव बनेगा, OH2 पॉजिटिव बनते ही आपका H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारा CH3 CH, ये हमारा OH आ जाएगा, CH2 और ये हमारा एक नया वाला हाइड्रोजन जो पहले से आ रखा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कि मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल आपका उस कार्बन पे आएगा जहाँ हाइड्रोजन आपके ज़्यादा हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या बोलता है, जब आप अल्कीन के ऊपर बोरेन की THF और H2O2 के प्रेजेंस में
अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। अब ये एल्कोहल थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, ठीक है, ये हमारा लाइक ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब इसको पता कैसे चलेगा कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट, ये हमें सारा का सारा मैकेनिज्म से पता चलेगा कि प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कैसे जनरेट होगा। फाइन, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि जो हाइड्रोजन आता है आपका वो बोरेन से आता है और जो OH होता है आपका H2O2 से आता है। एक चीज़ और कभी कभी पूछ ली जाती है कि THF का यूज़ क्या है इसमें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का यूज़ इसमें ये है बेटा कि जो आपका बोरेन है BH3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये तुरंत डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता B2H6, आपने सुना होगा डाइबोरेन। अगर इसको डाइबोरेन में कन्वर्जन रोकना है इसीलिए हम लोग THF डालते हैं। THF इसको क्या बना के रखता है, बोरेन बना के रखता है, ठीक है, डाइबोरेन में कन्वर्ट नहीं होने देता। अगर ये डाइबोरेन में कन्वर्ट हो गया तो हमारी ये रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है, इसलिए हमें THF की ज़रूरत है। नाउ मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है बेटा, सबसे पहले आपका BH3 आता और BH3 कैसा आपका थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, कोशिश करेगा वो कि लेस हिंडर्ड साइड से आए, ठीक है। तो होता क्या, देखिए मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूँ, ठीक है, ये बोरेन आपका यहाँ से आता है BH2, ये एक हाइड्रोजन यहाँ है इसका ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड टूट रहा होता है, ये बोरेन इससे जुड़ रहा होता है, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा होता है, तो साइक्लिक ट्रांजिएंट स्टेट बनती है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हमारा क्या आ गया BH2। अब देखिए जैसे एक हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ऐसी बोरेन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और हैं, तो ऐसी 2 रिएक्शन और हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो आपका 2CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 2 मॉलिक्यूल और रिएक्ट कर जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा C इसका थ्राइस 3 बार बन जाएगा बेटा। ओके, अब हाइड्रोजन जुड़ चुका है हमारा, अब हमें OH और लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड आता है बेटा। परऑक्साइड क्या होता है बेटा, पोलराइज होता है परऑक्साइड, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और देखिए ये आपका पार्शियल पोलर बॉन्ड होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव वाला हमारे नेगेटिव पे अटैक करता है, क्या करता है, पॉजिटिव वाला हमारे इस नेगेटिव पे अटैक करता है। तो क्या बनता है हमारा नेक्स्ट स्टेप में, ये और जो ये OH माइनस बना आपका, जो ये वाला OH माइनस बना, ये OH माइनस आपका बोरेन से रिएक्ट कर जाता है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता था हमारा CCCOH प्लस BOH का होल थ्राइस, ये 3 मॉलिक्यूल बने इसके, ठीक है। अब देखिए कैसे आपका हाइड्रोजन अंदर की तरफ आया और OH आपका बाहर की तरफ आया। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है समझना, देखिए जनरली जब हमें अल्कीन दिखाई देती है ऐसे, अल्कीन दिखाई देती है ऐसी, और इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट बना, ये वाला बना, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे होगी और कार्बोकेटायन हमारा यहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन पे OH आएगा तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था। ये हमारा क्या है, M के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आपका पहले यहाँ जुड़ चुका था, यहाँ H प्लस जुड़ चुका था आपका, ये हमारा M के प्रोडक्ट है बेटा। लेकिन नहीं, हाइड्रोबोरेशन में एंटी M के प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एंटी M के प्रोडक्ट। ऑल्दो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपकी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करती है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा बनता है आपका, एंटी M के, ऑपोजिट टू M के। ये हमारा M के प्रोडक्ट है, लेकिन बनता क्या है, OH हमारा साइड से आता है, ठीक है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। फाइन, क्लियर है, ओके। नाउ इन HBO if H2O2/OH minus is replaced by acid, the product form will be alkane। देखिए लास्ट स्टेप में जो आपका ये परऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या अटैक कर रहा है, OH प्लस अटैक करके क्या बन रहा है, क्या बना रहा है हमारा, एल्कोहल। अगर यहाँ पे OH प्लस की जगह H प्लस ला दूँ मैं, तो एल्कोहल की जगह क्या बन जाएगा, अल्केन। सिंपल सी बात, अल्केन बन जाएगा। तो देखिए हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। पहली स्टेप यहाँ तक की तो सेम है कि 3 आपके अल्कीन आके जुड़ जाएंगे बोरेन से,
ठीक। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एसिड डाल देते हैं, एसिड से H+ आता है और आपका अल्केन बना देता है। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में हमारा अल्केन बनता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा एल्कोहल बनता है, वो भी NTMK। जो MK के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था, जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए था, वो नहीं बनता है, उसके ऑपोजिट बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बस इतनी सी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फाइन। नाउ कैसा बनाना है हमें, बताओ बताओ। याद है ना, मैंने बताया था कि बोरेन आपका किस साइड से अटैक करता है, बताइए बताइए, बोरेन आपका किस साइड से अटैक करता है, लेस इंडर्ट साइड से। तो लेस इंडर्ट साइड क्या है यहाँ पे, ये वाली। तो और NTMK प्रोडक्ट बनाता है, तो NTMK के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपका OH कहाँ आएगा, ऑपोजिट साइड। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3, यहाँ पे आएगा हमारा नया वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा नया वाला OH। बना लेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि देखिए बोरोन आपका BH यहाँ पे ही जुड़ेगा, बोरोन आपका यहाँ ही जुड़ेगा, जहाँ बोरोन जुड़ता है वहीं पे हमारा OH+ अटैक करता है, तो OH हमारा यहाँ आएगा। क्लियर है। नाउ मैंने बताया था बोरेन से आपका हाइड्रोजन आता है, H2O2 से आपका OH आता है, तो बस उसका कंसेप्ट लगाओ। बोरोन हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, तो H2O2 हुआ, इसका जो OH+ है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, और हाइड्रोजन जो जुड़ेगा बोरेन का वो यहाँ जुड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे बोरेन से आने वाला हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे बोरेन जुड़ा था, यहाँ पे बोरेन से H2 बोरेन जुड़ा था, यहाँ पे B जुड़ा था, यहाँ पे क्या आएगा, H2O2 से जो OH+ आ रहा था यहाँ पे OH+ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे हमारा BD3 से D आएगा और यहाँ पे हमारा OH2 से H2O2 से OH आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा, BH3 से हाइड्रोजन यहाँ आएगा और यहाँ पे एसिड से D आएगा। ओके, ये प्रोडक्ट क्लियर है, कर लेंगे ना। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें कंसेप्ट लगाना कि लेस हिंडर्ड साइड से आपका बोरेन अटैक करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। जब प्रोडक्ट आ जाए तो आपको उसका IUPAC नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो योर आंसर्स। ठीक है, होता क्या है, पढ़ते जाते हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते जाते, पीछे का भूलते जाते हैं। नहीं, आप मेरे साथ ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ याद रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऑर्गेनिक ख़त्म कर रहे होगे, आप IUPAC से लेकर आखिर तक का सब याद होगा आपको। क्यों, मैं बीच में आपसे IUPAC की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, जितने भी प्रोडक्ट आपके बनते हैं। क्या मुझे पता कैसे चलेगा आपका रिस्पॉन्स क्या है, तो मैं ऐसे ही तो जान सकता हूँ कि आपसे बोलूँगा कॉमेंट करो, इसका नाम लिखो, तो आपको कॉमेंट लिखना है। ठीक है, कॉमेंट में आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे और जो जितने भी इफेक्ट हैं आपके, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे आपके मैकेनिज्म में बताते वक्त रिवाइज हो जाते हैं। तो बचा एक पोर्शन आपका जो IUPAC है, वो आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में नाम लिख दिया करेंगे, तो आपको वो पार्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये वाला आपका होमवर्क है, इसका IUPAC नेम हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको OMDM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें होता क्या है, अल्कीन के ऊपर मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं वाटर प्रेजेंस में, उसके बाद क्या करवाते हैं, उसका रिडक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, पहले मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं, देन उसके बाद NaBH4 से रिडक्शन करवाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो क्या बनता है हमारा, एल्कोहल। ठीक है, ये करता क्या, आपका MK रूल फॉलो करता है, जैसा MK रूल आपको सजेस्ट करता है वैसा ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल आपका वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल आपका वहाँ आएगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो भी आपका कैसा होता है, MK रूल के अकॉर्डिंग। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, मैकेनिज्म तो वो मार्कोनिकॉफ ही फॉलो कर रही थी, लेकिन प्रोडक्ट जो बना था हमारा वो बना था NTMK प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म भी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म है और प्रोडक्ट भी जो बन रहे हैं हमारे कैसे बन रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें एंटी एडिशन होता है, मैकेनिज्म से पता चलेगा एंटी एडिशन क्यों होता है, और
रीअरेंजमेंट नहीं होगा बेटा। अभी मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा। कार्बोकैटायन तो बनेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नाउ सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट से एसीटेट आयन निकल जाता है और आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। ये आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अब आपकी अल्कीन पे होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। फाइन, इस कार्बोकैटायन को देखिए, जो मरकरी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखिए मरकरी आपका लोअर डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पे जो आपका कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है उसको क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से स्टेबलाइज कर देता है। इसलिए नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसा मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में बताया था पिछले लेक्चर्स में कि H+ आके अटैक करता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर जितना भी शिफ्ट कर सकता है, अरेंज कर सकता है, अपने आप को अरेंज कर लेता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फाइन, दिख रहा है, स्टेबल कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, इसने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर दिया। फाइन, नाउ अब क्या होता है, अब वाटर आता है बेटा। अब वाटर कम्स इनटू प्ले। वाटर क्या करता है, यहाँ से ऐसे अटैक करता है बेटा। अब देखिए एंटी एडिशन क्यों है, इलेक्ट्रोफाइल आपका इस तरफ से आया था, वाटर दूसरी तरफ से अटैक कर रहा है। फाइन, इसलिए क्या है, ये एंटी एडिशन। ये क्या है आपका, एंटी। ओके, जब वाटर आपका जुड़ जाएगा तो OH2+ बनाएगा। OH2+ आपका अनस्टेबल होता है, तुरंत के तुरंत ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से और -H+ कर देगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये तुरंत यहाँ से Hg से आपका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो पूरा का पूरा आपका मॉलिक्यूल कौन सा माइनस होता है, एसिटिक एसिड आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, एसीटेट आयन यहाँ से, OH यहाँ, H+ यहाँ से। फाइन, तो क्या बनता है आपका, ये बन जाता है एल्कोहलिक ग्रुप OH आ गया है, यहाँ पे Hg+ बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 से सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या प्रोड्यूस करता है, H- प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड H- देता है, H- इस तरफ से अटैक करता है बेटा, क्या बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्या है हमारा, एल्कोहल। एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दूसरी तरफ से हुआ है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दूसरी तरफ से हुआ है। अभी यहाँ पे एक ही अल्कीन लिखी हुई है, OMDM भी करवाना आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करवाना है। तो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो अभी हल पड़ा हमने, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3, नया वाला हाइड्रोजन ये है। फाइन, अब जरा इसमें सोचिए, इसमें क्या होगा, लेस इंडेड साइड पे क्या आता है आपका, बोरेन आता है, और जहाँ बोरेन आता है वहीं OH आता है। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट इसमें बनेगा, देखिए इसमें OH अंदर की तरफ आया, इसमें OH बाहर की तरफ आया। ध्यान रखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका ऑपोजिट चलता है थोड़ा सा। ठीक है, NTM के प्रोडक्ट देता है, और आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है, MK प्रोडक्ट देता है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ओके, इसमें देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना आपको, OMDM करवाना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवानी है। अब आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे बिल्कुल मतलब दिमाग के तार जलाइए, दिमाग के तार जला लीजिए, क्या कैसे होगा ये क्वेश्चन। सभी में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हमारा OH आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में यहाँ पे हमारा OH आएगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आएगा। फाइन, रीअरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान रखना, OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब लास्ट में देखिए इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट। पहले कार्बोकैटायन आपका यहाँ बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आपका शिफ्ट कर जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो कार्बोकैटायन हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, कार्बोकैटायन हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ आएगा पहला वाला। ओके, अब कार्बोकैटायन यहाँ है तो वाटर हमारा यहीं अटैक करेगा, वाटर यहाँ अटैक करेगा, H+ निकल जाएगा, तो OH हमारा कहाँ पे आ जाएगा, OH हमारा आ जाएगा, ये हमारा OH आ जाएगा,
अब देखो तीनों के अलग अलग मैकेनिज्म है, तीनों के अलग अलग अपने अपने प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे याद रखेंगे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट OMDM में नहीं होता है। ये क्या हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्या हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कराइए, क्या बनेगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा H, ये डबल बॉन्ड CHOH। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या है हमारा इनॉल, ये क्या है हमारा इनॉल। इनॉल क्या करते हैं टॉटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में मोर स्टेबल जनरली कौन होता है, हमारा कीटो फॉर्म होता है। अनटिल एंड अनलेस आपकी एक्सटेंडेड रेजोनेंस एरोमेटिसिटी कंडीशन आए तब तक हमारा इनॉल स्टेबल नहीं होता है, जनरली हमारे कीटो फॉर्म स्टेबल होते हैं। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी टॉटोमेरिज्म। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट CH3CH2CH डबल बॉन्ड O। क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। ओके, नाउ OMDM में क्या होगा, OMDM में होगा आपका CH3CH, यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे CH2 और ये डबल बॉन्ड। ओके, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ, यहाँ पे OH आ गया। ये भी क्या है आपका इनॉल, ये क्या है आपका इनॉल। इसमें भी क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म के बाद क्या बनेगा आपका, टॉटोमेरिज्म के बाद CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, क्या बन गया, पहले में आपका एल्डिहाइड बना, दूसरे में क्या बना कीटोन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, सही से याद रखेंगे। क्या है आपका अल्काइन के ऊपर जब एक OH आएगा तो दूसरी रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनको तुरंत के तुरंत ये टॉटोमेरिज्म करके आपका एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अल्काइन के ऊपर। देखिए हमने बहुत सारी रिएक्शन अल्कीन अल्काइन की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ ली हैं। एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपका यही पढ़ेंगे हम लोग, अल्कीन और अल्काइन। नाउ जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डाइल्यूट एसिड में या H+ वाटर के प्रेजेंस में क्या करवाना, हाइड्रोलाइसिस करवाना। होता क्या है, अल्काइन के ऊपर अल्कीन के ऊपर तो नॉर्मल है, लेकिन जब अल्काइन के ऊपर करवाने जाते हैं रिएक्शन तो होता क्या है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट की वजह से ये रिएक्शन आपकी बहुत स्लो होती है। क्या होती है, बहुत स्लो, फेवर ही नहीं करती है कि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाए। तो रिएक्शन स्लो होने की वजह से साइंटिस्ट ने कुछ सोचा कि नया निकाला जाए। साइंटिस्ट ने क्या किया, 1% HgSO4 डाल दिया सी सॉल्यूशन में। क्या कर दिया, 1% HgSO4 डाल दिया, तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगी। और पाथ कौन सा फॉलो करने लगी, अभी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करती थी, अब नया पाथ फॉलो करती है। ये वाली दूसरी रिएक्शन क्या करती है आपकी, नया पाथ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका CH3C, यहाँ पे आएगा हमारा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वजह से OH, यहाँ पे CH2, ये यहाँ चला जाएगा टॉटोमेरिज्म से, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया हमारा कीटोन। ये कौन सा था फॉर्म हमारा, इनॉल फॉर्म। ओके, ये इनॉल फॉर्म था, ये कीटो फॉर्म है। कर लेंगे। सिमिलरली ये भी कोई नया प्रोडक्ट तो देगी नहीं, वही प्रोडक्ट देगी, बस आपकी मैकेनिज्म जो है वो दूसरी एडॉप्ट कर ली इसने। ओके, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। क्या होगा आपका टॉटोमेरिज्म के बाद CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या आपका कीटोन। लेकिन ये कैसी रिएक्शन है बेटा, फास्ट है, बहुत फास्ट। हमें जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा है, हमें स्लो चीज़ें पसंद नहीं, हमें क्या सब कुछ फास्ट चाहिए, तुरंत के तुरंत, नेट स्पीड फास्ट चाहिए, प्रोडक्ट फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। ओके, नाउ अल्कीन की रिएक्शंस को आगे बढ़ते हुए अब क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन बेटा दोनों ही कार्बन जो आपके डबल बॉन्डेड हैं, दोनों ही कार्बन पे
एडजेसेंट कार्बन पे OH आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अब ये या तो एक ही साइड से दोनों OH आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। ऑपोजिट साइड से दोनों OH आएंगे उसको क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। तो सिन एडिशन कौन करवाते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन वाटर और K2CrO4 प्लस वाटर। अब बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप अगर कोई बच्चा बोर्ड का भी देख रहा है तो बेयर्स रिएजेंट उससे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है आपका 1% एल्कलाइन KMnO4। क्या होता है, 1% एल्कलाइन KMnO4, लिख देता हूँ 1% एल्केलाइन KMnO4। 1% एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। अब एंटी एडिशन कौन करवाएगा, पर एसिड। जैसे आपका पर एसिड क्या होता है, ये तो हमारा नॉर्मल एसिड होता है, लेकिन इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड लिया हो बेटा, ये हमारा पर एसिड होता है, ठीक। पर एसिड प्लस वाटर, मॉइस्ट AgO या AgOH प्लस वाटर, ओके। अब एक चीज़ और, बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। देखिए बेयर्स रिएजेंट जो है आपका अल्कलाइन KMnO4 या KMnO4 बोलूँ मैं, अच्छा सा पिंक कलर का होता है ये, ठीक है, पिंकी पिंकी। अब होता क्या है, जब ये अल्कीन या अल्काइन के कॉन्टैक्ट में आता है तो अल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जब खुद रिड्यूस होता है तो आपका MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और MnO2 आपका ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैकिश ब्राउन। तो ये कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो हमारा क्या है, अल्कीन या अल्काइन, ओके। इसलिए अल्कीन या अल्काइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बेयर्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिन एडिशन की मैकेनिज्म क्या है, ये हमारी अल्कीन है, ये अल्कीन पे क्या है, ये आपका MnO4 माइनस अटैक करेगा। MnO4 माइनस के दोनों OH सेम साइड से आएंगे और ऐसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। अब वाटर आएगा, अब वाटर कैसे अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पे OH यहाँ पे H, ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। सिमिलरली यहाँ पे H यहाँ पे OH, ऐसा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, डाइऑल बन जाएगा। एडसेंट कार्बन पे आपके 2 OH आ जाएंगे और ये बन जाएगा, ये आपका MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका ब्राउन कलर का होता है। ये मैंने पिंक इससे बना रखा है बेटा, ये पिंक है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन कई सारे टाइट्रेशन रिएक्शन हम लोग KMnO4 से करते हैं क्योंकि इनके कलर हमें पता होते हैं कि किस से किस में कन्वर्ट होता है, ओके। अब एंटी मैकेनिज्म क्या होती है, एंटी एडिशन की मैकेनिज्म। देखिए जो आपका पर एसिड है H प्लस लूज करके आपका अनायन बनाता है और अनायन ही आपका एडजेसेंट कार्बन पे जो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं दूसरे ऑक्सीजन के पास, तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो होता क्या है, इसको ब्रेक कर देता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट होता है और कार्बोक्सिलेट आयन आपका निकल जाता है। क्या बनता है हमारा, नेशेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, नेशेंट ऑक्सीजन। इन ऑल आपका पर एसिड नेशेंट ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम करता है। क्या करता है, नेशेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का काम करता है। अब ये नेशेंट ऑक्सीजन आपकी अल्कीन के पास आएगी और इपॉक्सी बनाएगी। क्या बनाएगी, इपॉक्सी। अब इस इपॉक्सी पे एसिडिक वाटर का अटैक करवाएंगे, H प्लस आएगा, O पे जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अच्छा लगता तो तुरंत के तुरंत ये वाला बॉन्ड टूटेगा और दूसरी तरफ से वाटर के लोन पर अटैक कर देंगे बेटा, ओके। तो क्या होगा हमारा, H प्लस निकल जाएगा वाटर से क्योंकि यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा तो उससे H प्लस निकल जाएगा। नेक्स्ट में क्या बनेगा हमारा, ये अल्कीन। अब देखो दोनों OH कहाँ से आए, ऑपोजिट साइड से आए। दोनों OH कहाँ से आए, ऑपोजिट साइड से आए, ओके। इसलिए क्या है हमारा ये एंटी एडिशन और ये क्या था हमारा, सिन एडिशन, फाइन। इनके रिएजेंट याद रखेंगे। देखिए रिएजेंट याद रखना कोई बहुत टफ नहीं है। जितने भी लाइक टेट्राहेड्रल टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड हो है, बहुत सारे डबल बॉन्ड हो है, वो आपके सिन एडिशन करवाएंगे क्योंकि दोनों ही साइड से वो जाके डायरेक्ट ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। लेकिन जो आपके पर एसिड हुए, मॉइस्ट AgO हुए, AgOH प्लस H2O हुआ, ये आपके क्या करवाएंगे, आपके एंटी एडिशन करवाएंगे, ठीक है। कोई टफ टास्क नहीं इनको याद करना। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का भी यूज़ करेंगे, फाइन। सिन एडिशन एंटी एडिशन की तरह। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं।
ओके। OSO4 क्या करवाता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपका क्या करवाता है, सिन एडिशन। तो साइक्लोहेक्सीन पे सिन एडिशन होगा, या तो दोनों डेड डैश पोजीशन पे आएंगे बेटा, या दोनों आपके वेज पोजीशन पे आएंगे। कैसे हैं दोनों, सेम है बेटा। कैसे हैं दोनों, सेम, होमोमर है बेटा। कैसे, होमोमर। मैंने बताया था ना आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये कैसे होंगे, आपके सेम होंगे। अब मॉइस्ट एजियो क्या करवाता है आपका, एंटी एडिशन। तो क्या होगा हमारा, एक तो हमारा डेड डैश पोजीशन पे आएगा, दूसरा हमारा वेज पोजीशन पे आएगा, प्लस जो आपका पहली बार में डैश पे आया था वो दूसरी बार में क्या आएगा, वेज पे आ जाएगा। ये हमारा वेज पे आ जाएगा, ये हमारा डेड डैश पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। ये इन दोनों की, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा 3D में विजुलाइज करके देखिए, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। अब आता है हमारा पर एसिड। पर एसिड में क्या होगा, नेशेंट ऑक्सीजन आएगा, ये बन जाएगा। ध्यान दीजिए, पर एसिड के साथ वाटर होना बहुत ज़रूरी है। वाटर नहीं है तो रिएक्शन यहीं तक होगी आपकी, एपॉक्सी ही बनेगा। देखिए जैसे ये देखिए एपॉक्सी बना था ना, वाटर आया तभी तो ये डाइऑल में कन्वर्ट हुआ। ये क्या है आपका, एपॉक्सी। ये रिएक्शन यहीं तक प्रोसीड होगी, फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, ये सेम होमोमर, ओनली वन प्रोडक्ट। यहाँ कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, PDT। ओके, अब देखिए बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या करवाता है आपका, सेम साइड से 2 OH का एडिशन। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। ओके, ये क्या है हमारे, हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर इसकी मिरर इमेज ले लूँ मैं, तो क्या होगा, तब भी सेम रहेगा बेटा। क्या सेम रहेगा, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है। तो दोनों कैसे हैं बेटा, ये होमोमर है। क्या है, होमोमर, सेम है दोनों। कैसे हैं, सेम। अब नेक्स्ट में क्या होगा आपका, पर एसिड के केस में, पर एसिड के केस में क्या होगा बेटा, ऑपोजिट साइड से OH आएंगे। ये OH, एक OH यहाँ, H, ये CH3, ये CH3। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूँगा, या दूसरी साइड से अटैक होगा, क्या होगा, या दूसरे साइड से अटैक होगा, तो कैसा होगा बेटा, दूसरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा आपका। फाइन, ये देखो मिरर इमेज नहीं है, सॉरी मिरर इमेज तो है पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो ज़रा मैं इसको ओवरलैप करा के दिखाता हूँ आपको, नहीं करेंगे ये देखो OH H के ऊपर आ रहा है, H OH के ऊपर आ रहा है, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जब ओवरलैप नहीं करेंगे तो क्या होंगे आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्या होते हैं आपके, इनैंशियोमर्स। ये क्या है आपके, इनैंशियोमर्स। ये क्या है, इनैंशियोमर्स। ये मैंने डिटेल में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में पढ़ाया था, उसको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है ना, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है बेटा, अल्कीन के ऊपर आपका ओजोन रिएक्ट करता है, और इन शॉर्ट अगर बोलूँ मैं तो बीच से डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देता है। ओके, अब मैकेनिज्म कैसे होती, पहले एक अनस्टेबल साइक्लिक स्टेट बनती है ये वाली, देन आपका ये रीअरेंज होके ओजोनॉइड बनाता है। क्या बनाता है, ओजोनॉइड। इसको ओजोनॉइड बोलते हैं, ओजोनॉइड बनाता है। अब होता क्या है, फर्दर वाटर की रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। वाटर को जिंक के साथ डालूँ मैं तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। अगर नॉर्मल वाटर डालूँ तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव क्यों है, रिडक्टिव क्यों है, देखिए जो ओजोनॉइड होता है आपका ऐसे ब्रेक होता है बेटा, और ये एक नेशेंट ऑक्सीजन जनरेट हो जाता है। ये नेशेंट ऑक्सीजन क्या करता है आपका, वाटर से रिएक्ट करके H2O2 बना लेता है। अब H2O2 आप लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये H2O2 आपका एल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड्स में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब अगर इस ऑक्सीडेशन को रोकना है तो हम क्या करते हैं, जिंक को डाल देते हैं। जिंक क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक हमारा H2O2 के कांटेक्ट में आके
जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका H2O2 खत्म हो गया तो एल्डिहाइड आपका बना रहेगा। इसीलिए जिंक का यूज़ करते हैं हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। फाइन, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या बनता है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड वी नो वेरी वेल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आवर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे क्या बनता है, एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इन सिंपल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, क्या हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, वाटर प्लस नेशेंट ऑक्सीजन गिव्स H2O2, एल्डिहाइड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद H2O2 गिव्स एसिड। कीटोन H2O2, H2O2 आपका कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद H2O2 कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। फाइन, इसीलिए ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में काम आता है, ये हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में काम आता है। फाइन, करिए जरा इसको, सीधा 20 से बॉन्ड को तोड़ेंगे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। तो क्या बनेगा हमारा CH3CHO प्लस ये क्या बनेगा हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CH3। ये तो हमारा हो गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे, ये जो हमारा एल्डिहाइड बन रहा था अब ये क्या बनेगा, एसिड बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एसिड प्लस कीटोन को कोई दिक्कत नहीं, कीटोन हमारा कीटोन ही रहेगा। ओके, क्लियर है। इसको डबल बॉन्ड को सीधा तोड़िए, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, डबल बॉन्ड को तोड़िए और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए। क्या होगा हमारा एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ठीक है, प्लस कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ो तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा हमारा एल्डिहाइड CHO CH3। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया एल्डिहाइड। नाउ इसमें भी क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जितने भी हैं सारे तोड़ देंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जितने भी हैं सारे तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देंगे। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है ये हमारा। यहाँ पे एल्डिहाइड बना देंगे हम लोग, पहले तो कीटोन बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस क्या बनेगा हमारा CHO, दो एडजेसेंट कार्बन पे आपके CHO बनेगी, ये वाला ही ग्रुप। ठीक है, फिर क्या बनेगा आपका CH3CHO, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड। फाइन, अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में आपका एल्डिहाइड क्या कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स में। तो पहले तो कीटोन बना था, कीटोन पे कोई चेंज नहीं आएगा, कीटोन हमारा कीटोन ही रहेगा। लेकिन जो दो कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा था कैसा बन जाएगा एसिड, एंड दो एडजेसेंट कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, दो जब OH दो COOH आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सैलिक एसिड। प्लस तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा एसिटिक एसिड। ये क्या हमारा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। क्लियर है। नाउ ये आपका होमवर्क है, इसको आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवानी है और इसका IUPAC नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। IUPAC का रिवीजन भी होते रहना चाहिए साथ साथ। फाइन, नाउ ऑर्थोजाइलिन पे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑर्थोजाइलिन क्या होती है। ऑर्थोजाइलिन जब आपके बेंजीन पे दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, वो भी एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे जब दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्थोजाइलिन। मेटा पोजीशन पे दो मिथाइल आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे मेटाजाइलिन। पैरा पोजीशन पे दो मिथाइल आ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे पैराजाइलिन। तो अभी हमारा कंसर्न केस क्या है ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन में क्या करना है सारे ये बॉन्ड तोड़ देने हैं। ठीक है, तो कैसा बनेगा बेटा देखिए, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये अलग कर दिया मैंने, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। क्लियर है। अब जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब जगह OH जोड़ दो सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। O O O O ये O ये O। फाइन, तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखो बेटा CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, ये एक बन गया। दूसरा क्या बनेगा
C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फाइन, ये तो हो गया हमारा एक ऑर्थोजाइलिन। अभी ये बताओ क्या दूसरे तरीके का ऑर्थोजाइलिन बन सकता है? बन सकता है बेटा, जो आपके बेंजीन के डबल बॉन्ड है रेजोनेट कर जाएंगे। कैसा बनेगा नेक्स्ट ऑर्थोजाइलिन आपका? नेक्स्ट ऑर्थोजाइलिन आपका बनेगा CH3 नेक्स्ट ऑर्थोजाइलिन आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, अब नया ऑर्थोजाइलिन ऐसा बनेगा तो इसके बॉन्ड कैसे टूटेंगे? ऐसे टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे, ऐसे। ये आपका होमवर्क है, इसके प्रोडक्ट आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, और नोट मेकिंग तो साथ साथ करते जाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ नोट मेकिंग करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ओके, नाउ जो आपका हॉट एसिडिक KMnO4 होता है बेटा, ये भी आपके सिमिलर प्रोडक्ट देता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के, एक्सेप्ट वन थिंग। जब आपका फॉर्मिक एसिड बनता है हॉट एसिडिक KMnO4 के केस में, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड को H2O प्लस CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन यही केस आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में नहीं होता। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में फॉर्मिक एसिड बना है तो बना रहेगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता फर्दर। लेकिन जो आपका हॉट एसिडिक KMnO4 है, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो होगी हमारी ये वाली बात। दूसरी क्या है, जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है बेटा, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स इनमें पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पता करने के काम आती है। होता क्या है, जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाते हैं और उसका प्रोडक्ट का केमिकल टेस्ट कराते हैं, जब प्रोडक्ट के केमिकल टेस्ट कराते हैं और उनको वापस जोड़ के देखते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि किस पोजीशन पे हमारा मल्टीपल बॉन्ड है। ओके, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन पता करने के काम आता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन यूज्ड टू फाइंड पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ अल्काइंस के ऊपर करवाएंगे तो रिडक्टिव में देखिए, रिडक्टिव में अल्काइंस का सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, तो क्या बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव में 20 से तोड़ दो, जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। CH3C डबल बॉन्ड O, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे 2 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। फाइन, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें भी आपका एसिटिक एसिड ही बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। फाइन, क्लियर है, क्या बनेगा आपका एसिटिक एसिड। नाउ ये क्या आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन के ऊपर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवानी है और प्रोपाइन के ऊपर हॉट एसिडिक KMnO4 भी डालना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड होता प्लस 1 कार्बन का एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड होता। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड तो बन जाएगा, लेकिन जब फॉर्मिक एसिड बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2O प्लस CO2। फाइन, H2O प्लस CO2, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता हॉट एंड एसिडिक KMnO4 के केस में। नाउ फाइंड द अल्कीन, देखिए अब रिवर्स यूज पूछ लिया ना, फाइंड द अल्कीन। अल्कीन बताओ कौन सी होगी, प्रोडक्ट दिए आपके प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। पहले प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन बनाइए, ये हमारा प्रोपेनोन हो गया, ये हमारा ब्यूटेनोन हो गया। ओके, अब क्या करिए, ये हटा दीजिए डायरेक्ट, उनको मल्टीपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। क्या होगा आपका, ये हमारी अल्कीन बन गई बेटा। ये क्या है, हमारी डिजायर्ड अल्कीन, जो हमारी क्वेश्चन ने पूछी है हमारी डिजायर्ड अल्कीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोनोलाइसिस के बाद आपका प्रोडक्ट मिलता है 5-ऑक्सोहेक्सेनल। पहले तो 5-ऑक्सोहेक्सेनल बनाइए, अगर आपको IUPAC नहीं आती होगी तो 5-ऑक्सोहेक्सेनल कैसे बनाएंगे, इसीलिए साथ साथ रिवीजन करते चलिए। 5-ऑक्सोहेक्सेनल मतलब 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो पहले हम 6 कार्बन की पेरेंट चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा अल है, मतलब एल्डिहाइड है, 5 में कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ कार्बन पे ऑक्सो है, यानी
कीटो ग्रुप है, ये हमारा कीटो ग्रुप है। क्या है, इसको थोड़ा देखिए, ये हमारा ये है, ठीक है, कीटो ग्रुप 5th पोजीशन पे। अब होगा क्या, अगर इसका अल्कीन बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, अल्कीन, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड को। तो देखिए क्या बनेगी, एक साइकिल बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एक साइकिल, ये घूम के क्या बनाएगा, साइकिल। तो साइकिल कितने कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की बनेगी बेटा, 5 कार्बन की साइकिल है। लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूँ ये 5th कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 में और फर्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 5वें कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा। तो हमारी अल्कीन ये होगी बेटा, जो अल्कीन पूछ रहा ना, ये वाली होगी बेटा। क्या होगी, ये वाली अल्कीन। ओके, कर लेंगे कैसे हम लोग अल्कीन बनाएंगे या अल्कीन से कैसे ओजोनोलाइसिस कराएंगे, सब बहुत सिंपल है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। ओके, नाउ फिर से एम के रूल, मैंने वहाँ पे आपको एम के रूल समझाया था। देखिए एम के रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विच कंटेन मोर हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। एम के रूल ऐसा बोलता है। जैसे इसमें कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल H+ है, तो CH3 CH2 नया हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, OH जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए ये तो थी आम जिंदगी हमारा। देखिए एम के रूल जो है, एम के रूल हमारा बहुत फ्रेजाइल रूल है बेटा। एम के रूल हमें एक क्वेश्चन सही करवाएगा तो 10 क्वेश्चन गलत करवाएगा। एम के रूल हम लोग कभी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्टेबिलिटी से खेलेंगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। हम लोग कभी भी एम के रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एम के रूल के अनगिनत एक्सेप्शन है बेटा। देखिए अभी आम जिंदगी तो आपने देख ली कि ये थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाइए एम के रूल। ये है मेंटोस जिंदगी। क्या है ये, मेंटोस जिंदगी। यहाँ पे एम के रूल लगाइए। क्या चकरा गया दिमाग, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है बताओ, तो बताओ। तो हम लोग एम के रूल नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही साइड स्टेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे नया वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, हम एम के रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक और एक्सेप्शन देखिए, इसमें लगाओ एम के रूल, लगाओ। वहाँ तो पिछले क्वेश्चन में तो आपने शिफ्टिंग भी इजीली कर दी थी, क्योंकि दोनों ही तरफ सेम था। यहाँ पे शिफ्टिंग भी थोड़ा दिमाग से होगी, तो पुराने फैक्टर्स याद करो, इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, सारे फैक्टर याद कर डालो। कैसे होगा यहाँ पे, हम सिर्फ स्टेबिलिटी से करेंगे क्वेश्चन, हम लोग एम के रूल से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। एम के रूल एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन बन सकते हैं बेटा, या तो ये कार्बोकेटाइन या ये कार्बोकेटाइन। आप बताओ कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, बताओ। अगर शिफ्टिंग हमारी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे होगी तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे होगी तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बताओ स्टेबल कौन सा ज़्यादा। यहाँ पे कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे बेटा, तो यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने बेटा, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो बताइए जिसके अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल। तो ये नीचे वाला हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल। ठीक है, कौन सा बनेगा, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे होगी बेटा, बताओ। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हमारी ऐसे होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा Cl-, क्योंकि कार्बोकेटाइन कहाँ बनना है, यहाँ। ओके, कर लेंगे। अब एक और एक्सेप्शन एम के रूल का, देखिए अगर इसको एम के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, एम के रूल बोलता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ है, तो एम के रूल के अगर अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे आप तो कैसा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग करेंगे स्टेबिलिटी से। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसा बनना चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोजन आएगा,
यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, कार्बोकेटाइन बेंजीन के प्रॉक्सिमिटी में है, कहाँ पे, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है। जब कॉन्जुगेशन में होगा तो क्या करेगा, रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है, रेजो, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ भी एम के रूल आपका फेल हो गया। समझ रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। हमें हर बार क्वेश्चन कैसे करना है, स्टेबिलिटी से करना है बेटा। कैसे करना है, स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी होगी तो ही होगा सब कुछ। ये भी यार ठीक है, एम के रूल नहीं लगाएंगे, एम के रूल लगाना चालू कर दिया तो तुरंत ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस देखिए। अब बताओ, कार्बोकेटाइन पहले तो CCl3 कैसा है, हाईली माइनस आई ग्रुप, हाईली माइनस आई ग्रुप। कार्बोकेटाइन ये वाला स्टेबल है कि कार्बोकेटाइन हमारा ये वाला स्टेबल, बताओ कौन सा स्टेबल है। डेफिनेटली ये वाला है, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन से कैसा होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे होगी हमारी, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CCl3CH, नया वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, CH2, HCl कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो ये भी क्या है, NTMK, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो ही नहीं कर रहा। ये भी क्यों नहीं कर रहा, मार्कोनिकॉफ बोल रहा था इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, मतलब CH2 के साथ H+ आना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे आ रहा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं कर रहा। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल के बहुत सारे एक्सेप्शन है बेटा, हमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना, बस हमें थ्योरी याद रखनी मार्कोनिकॉफ रूल की। वो क्या है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बस इतना थ्योरी याद रखिए। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल आपके करिकुलम में है तो थ्योरी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा हम स्टेबिलिटीज़ करेंगे। जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं हम न्यूक्लियोफाइल अटैच करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉलो MK रूल। इनमें से कौन सा MK रूल फॉलो नहीं करेगा। MK रूल बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे होगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे होगी, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपका H+ आएगा। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे हो सकती, पीछे तरफ क्या है, -I, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे होगी नहीं, किसी में भी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे। तो ये सारे क्या हैं बेटा, गलत हैं। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग सभी में कैसी होगी, सभी में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसी होगी बेटा, सभी में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी ऐसे। इलेक्ट्रोफाइल आपका वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन आपके कैसे हैं, कम है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मान लो इलेक्ट्रोफाइल अगर आ भी जाए इसमें तो NO2C, यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, CH2 यहाँ पे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। सभी के सभी केस हैं, सारे कैसे हैं, NTMK केस हैं। कैसे हैं, NTMK केस। तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा, इनमें से कोई भी आपका MK रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, हमने सारा अल्कीन का रिएक्शन देखा, सारा अल्काइन का रिएक्शन देखा, पोलर सॉल्वेंट में देखा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखा। ठीक है, हमने ओजोनोलाइसिस देखा, हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखा, हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखा, हमने पिछले लेक्चर्स में आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देखा था। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन वो रीअरेंज कर सकता है। OMDM में भी कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन वो आपका मरकरी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से स्टेबल हो जाता है, इसलिए रीअरेंज नहीं कर पाता। और वहीं आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट कुछ अलग ही दुनिया में चल रहा था, उल्टा NTMK प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कोई टफ चीज़ नहीं है। आज के लेक्चर में आज के लेक्चर के आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो मैक्स टू मैक्स विदिन 1 पेज आ जाएंगे आपके वो शॉर्ट नोट। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।